नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है कि रेलवे यू टर्न और जिग जैग मैनर से ही चल रहा है। रेलवे में का कुछ अता पता सा नहीं चल रहा है, उस हिसाब से चीज़ें चेंज कर रहा है। और जैसे आपने एलपी सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के टाइम भी देखा उनके उथल पुथल, सीबीटी और 2 के बाद में आपने साइको में भी देखा। पहले आपने को डेट दी है, फिर रिजल्ट दिया है, फिर आपके जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को चेंज किया है। पहले उन्होंने जो आपको सेंटर दिए वो सेंटर हटाए हैं। पहले आपको डेट तो दे दी लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन वही रखे हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने 227 किया, टाइम 68 मिनट किया। अब कुल मिला के उन्होंने फाइनली अब उनको ये बैठ गया है कि साहब हम 73 मिनट देंगे और टोटल 226% देंगे। ये इनका मामला लगभग लगभग रूप से ये बैठ रहा है। और ये जो लगभग लगभग रूप से बैठ रहा है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 227 थे, उसकी जगह 226 में एक सवाल कम हुआ और टाइम आपके लिए 5 मिनट का बढ़ा। अब इसमें टाइम बढ़ा तो 5 मिनट में आप ये मान के चलो कि 4 मिनट उस मेमोरी का ही बढ़ा दिया है उन्होंने। मेमोरी अब 8 मिनट की नहीं है, मेमोरी अब आपके 12 मिनट की है। ये पूरी संभावना है कितने मिनट की? 12 की। कौन से भाई? 3+3+3+3 होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फिगर फाइंड आता है ना, उसका लेवल बहुत अच्छा आने की उम्मीद है भाई, बहुत अच्छा लेवल आने की उम्मीद है। और बहुत अच्छा लेवल आएगा जैसे कि उसमें पत्थर पड़े हैं सफ़ेद और काले कलर के, एक आध ब्लैक है, दो एक सफ़ेद है। फिर टेढ़े मेढ़े जोड़ के कि किधर था, कैसा पत्थर था, किस प्रकार की डिजाइन थी, तिकोण इकोण नहीं है, सब गोलाई पर दिए हुए हैं। और वो सब मिलते जुलते से भी हैं, 12 के 12 ही। फिर उनके अंदर आपको 5-5 ऑप्शन में ढूंढना है, तो काम तो भारी है। हमने इस नए पैटर्न पर आपके टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। शुरुआत में जब हमने अपलोड किया था तब मैंने आपको कहा था ओनली 1 अटेम्प्ट दूंगा। जैसे ही 1 अटेम्प्ट दिया तो मैंने ये सब टी स्कोर दिखाने के लिए दिखाया था कि मैं आपको ओरिजिनल टी स्कोर बता सकूं। यदि मैं उससे शुरुआत में अनलिमिटेड अटेम्प्ट देता तो जो बच्चा है 12 बजे तक 3 अटेम्प्ट मार लेता और दूसरा बच्चा शाम को 5 बजे एंटर करता, और वो जैसे ही देखता उसका टी स्कोर इतना नीचे आता उसको वो बड़ा डिप्रेशन में जाता। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जैसे आपने टेस्ट दिया, नंबर तो 6 आए, 24 में से 8 आए, लेकिन टी स्कोर है जो 70 आया है, 60 आया, ऐसा आया, 50 आया। तो आप कहेंगे टी स्कोर से तो पास हो रहे, इसका मतलब बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो रहे। ये तो निष्कर्ष निकल ही रहा था। अब आपका भी यही निष्कर्ष यहां पर है। जब आपको फिगर फाइंड टेस्ट वेरी 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 हार्ड दें तो आप सबसे पहले 6 पक्के याद करें। कितने पक्के करें? 6 पक्के। जैसे 6 पक्के याद हो जाते हैं तो अगले 3 पक्के याद करें, फिर अगले 3 पक्के याद हो जाते हैं तो अगले 3 पक्के याद करें। पक्का सीधा 12 याद नहीं करना, पहले 6 पक्के करना है, फिर अगला 3, फिर अगला 3। और जब आप उसका आंसर दो तो बड़े तरीके के साथ देना, ध्यान से। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आपने ठीक आंसर दिया, वही पैटर्न सेकंड मेमोरी वाले में फॉलो कर लेना। और आपको लगा कुछ गड़बड़ हुआ तो अगले में निश्चित रूप से पूरे 12 की जगह कम पे रह जाना, लेकिन करना पक्के के पक्के ही। यहां मामला ऐसा है, करना पक्के के पक्के ही। और ये आपके खुद के विवेक पर डिपेंड करेगा। हमने 3 फिगर फाइंड के टेस्ट डाल दिए हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिया है, एक फुल एंड फाइनल टेस्ट भी हमने आपको दे रखा है, वो भी कोई तनाव वाला मामला नहीं है। स्पीड परसेप्चुअल वाले में किसी का दिक्कत नहीं आएगी, फिगर प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत आएगी। मुझे यह लगता है कि अच्छा एक तो बात यह ध्यान रखना, जब आप फाइनल 5 नंबर टेस्ट अटेम्प्ट करो ना तो शुरुआत के 5 सवाल करके देख लेना ठीक किए कि नहीं किए, ऊपर नीचे, क्योंकि वो एक पैटर्न थोड़ा सा बदलाव आ रहा है और उधर वहां जाके पता नहीं क्या बदलाव आ जाए, इसलिए देख लेना। सामान्यतः क्या होता है कि उसमें एक बॉक्स के अंदर 3-3 आकृतियां देता है, 3-3 आकृतियां देता है टेढ़ी मेढ़ी करके। आप एक प्रकार की आकृति को पकड़ते हो तो 2 ऑप्शन दिखता है, 2 प्रकार की आकृति को पकड़ते ना तो एक ऑप्शन दिखता है। 3 आकृतियों देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 ऊपर वाली जैसे 2 या नीचे वाली 2 सेम 2 आकृति जो मिल जाती है
वो एक में ही मिलेगी। आप देख लेना, 5 सवाल करके देख लेना आराम से कि यही हो रहा है क्या, फिर उसी पैटर्न को फॉलो होता रहता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, स्पीड प्रिसेप्चुअल वाले में थोड़ा सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है। फिगर प्लेसमेंट में आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके है। हिडन क्यू में कोई तनाव नहीं लेना, रूल एंड रेगुलेशन वही है जो हमने पढ़े हैं और वही आरडीएसओ के रूल रेगुलेशन है। आरडीएसओ को यदि कुछ चेंज करना है तो निर्देश में लिखेगा, और आपके सामने जो 5 मिनट होगा ना निर्देश का, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी चेंज कर सकता है आरडीएसओ, ये कुछ भी चेंज कर सकता है जिस हिसाब से। और मैं आपको और कह रहा हूं, और कुछ भी चेंज कर सकता है वो आपको डिस्प्ले होगा निर्देश में। तो इसलिए निर्देश को 5 मिनट का टाइम दें, बड़े तरीके के साथ उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से निर्देश को समझना है, एक एक पॉइंट के निर्देश को समझना है, पूरे 5 मिनट खपत करानी है, ताकि जैसे टेस्ट दें सीधे ही आप टेस्ट के ऊपर टूट पड़े और कर्मगत रूप से सवालों को अटेंड कर लें। ऑप्शन जंबल तो नहीं दे रहा, यह भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन तो जंबल नहीं कर रहा, यह भी ध्यान रख लेना। सारी चीजों को मैनेज करके चलना। मैंने हाई लेवल में भी बहुत सारी चीजें मैनेज करवाई थी, और अब जो नया पैटर्न है उस हिसाब से भी चीजें मैनेज करनी सिखा दी। तो सब तरीके से मैंने आपको पूरा प्रिपेयर किया, आप उसी तरीके से प्रिपेयर हुए हैं। और अब जो कल का दिन है 15 जुलाई, जो बढ़िया आपका रहेगा, शानदार रहेगा। कोटली का हर बच्चा साइको पास करेगा, डंके की चोट पे करेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। आज सोमवार है, श्रावण सोमवार, श्रावण का पहला सोमवार, जो शंकर भगवान की जय बोल के बस आपको एक आध टेस्ट मार लेना है अभी, और उसके बाद में आपको जहां भी आप सेंटर पे पहुंच चुके होंगे यहाँ फिर पहुंच जाना। रात 7-8 बजे तक आराम से होटल या गेस्ट हाउस में रूम लेके सो जाना, आराम से नींद लेना प्रॉपर। जो टाइम है और जो टाइम वहां दिया है उस टाइम से आप 2 घंटा पहले पहुंच जाना, क्योंकि बारिश का मौसम है, साधन मिले ना मिले, या फिर रूम लो तो सेंटर के आसपास ही लेना, ज्यादा दूर मत लेना। बारिश का मौसम है, आपको लगे मैं तो 7 बजे 8 बजे 9 बजे टेस्ट एग्जाम है तो 7 बजे उठ कर चला जाऊंगा, और वो फिर पता चले कि भाई आप पहुंच नहीं। जैसे मैं आपको एक शेड्यूल बताता हूं, 1 मिनट भाई, और सुबह उठे बहुत जोरदार मूसलाधार बारिश होने शुरू हो जाए, फिर आप तो शहर में हो भी नहीं, तो आप जानते भी नहीं हो कि जाना किधर है, करना क्या है भाई, और आप टैक्सी बुलाओगे, टैक्सी मिल नहीं रही है, तो ये स्थितियां तो हो ही सकती है ना भाई। तो ऐसी स्थितियों के अंतर्गत आपके लिए 1 मिनट भाई, ऐसी स्थितियों में आपको सबसे जरूरी है कि आप टाइम पे पहुंच जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ भाई, पहला टाइम है, रिपोर्टिंग समय है 7 बजे और गेट बंद होने का टाइम है 8 बजे, और लिखा हुआ आपके परीक्षा शुरू होने का टाइम है 9 बजे। 7 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना। गेट बंद होने के टाइम का इंतजार मत करना, 8 के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि अभी मौसम में काफी परिवर्तन आ रहा है। और अभी जहां रूम लोगे, गेस्ट हाउस लोगे, होटल लोगे, जो भी लोगे, तो सेंटर के आसपास लेना, ज्यादा दूर मत लेना कि आपने लिया कहीं यार सेंटर उसे है 15 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको वैसे भी पैसे देना चाहिए। इधर होटल वाले गेस्ट हाउस को दो, ये उधर वाले को दो, नजदीक वाले ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि भाई इस प्रकार के मौसम में कुछ पता नहीं चलता है, तो आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में वहां पहुंचना है। और दूसरी बात, प्लास्टिक की थैली और पॉलीथीन वगैरह जिप वाली जरूर रखना, क्योंकि जब बारिश आ जाए तो मोबाइल और आपके एडमिट कार्ड, जो भी जरूरी सामग्री है उसको लेके तो जानी पड़ेगी, वो भीगने भी नहीं चाहिए। और एडमिट कार्ड ही भीग गया, आपके पास वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भीग गया, तो ये सब दिक्कतें हैं। इसलिए आप प्लास्टिक का आराम से ले, कवर उसको करें ढंग से, और ये सावधानियां बहुत जरूरी है। ये सावधान, देखो कुछ भी हो सकता है भाई, आप गए, मौसम ठीक था, रास्ते में बारिश आ गई, आपके पास ऐसे साधन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सावधान रखना, ये मेरे लिए, मैं आपको स्पेशल गाइड कर देता हूँ। मेरी यही आपको सलाह है कि बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा घबराना नहीं। 1 मिनट का जो रेस्ट टाइम देना, इधर उधर बच्चों की तरफ तांग झांक किधर भी नहीं करें, ऐसे आंख पर हाथ रख के थोड़ा सा रेस्ट करें, आंखों को रिलैक्स दें, और यहाँ कोई पानी वानी हो तो पानी वानी पी लें, उसी 1 मिनट जो करना है कर लें,
और फिर एकदम ऐसे तरोताजा होकर अगले टेस्ट में, यदि कोई टेस्ट में प्लस माइनस हो जाए 5 में कहीं पर भी होने की किसी बच्चे के साथ गुंजाइश है, तो उसका इफेक्ट अगले टेस्ट में नहीं आना चाहिए, ये श्योर करके जाना। यदि उसका इफेक्ट अगले पे आ गया तो मामला खराब हो जाता है। इसका इफेक्ट अगले पर नहीं आना चाहिए, और उसका इफेक्ट अगले पे आने पे ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप 5 जो टेस्ट है, 5 अलग अलग तरह के टेस्ट है और हर एक में पास होना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक का बर्डन, एक की टेंशन, एक का प्रेशर दूसरे पर नहीं जाने दें। उस 1 मिनट के ब्रेक के अंदर उसको छू मंत्र करें और पूरा रीस्टार्ट मोड से अगले टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें बहुत बढ़िया तरीके से। आपको मेरी तरफ से, पूरी कौटिल्य टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने और आपने मिलकर बहुत मेहनत की है। अब वक्त है जब परीक्षण का, टेस्ट का, और ये आपका परीक्षण बहुत शानदार रहेगा, बहुत सफल रहेगा और कौटिल्य का हर विद्यार्थी लोको पायलट बने, ये हमारी पूरी दिल की इच्छा है। और जहां भी लोको पायलट दिखे वो सब कौटिल्य दिखे, और हमें प्राउड, आपको भी प्राउड है कि कौटिल्यन हैं हम, और कौटिल्य क्लासेज में इतनी भरपूर मेहनत हुई है, उसकी बदौलत सरकारी नौकरी पक्की है। मिलते हैं हम अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।